ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं भाई। आ जाओ आप सारे लोग। अर्जुन, पूजा, रितिका, आशा, हेलो। आई एम न्यू इन दिस चैनल, इट्स ओके, नो इश्यूज। आपके जो पुराने लेक्चर्स हैं बेटा, आशा, आज था है ना, सॉरी आज था, हाँ आज था बेटा। इससे पहले हमने 10-11 लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं फंक्शनिंग टॉपिक के। तो आप वो आज एक काम करना, सारे के सारे लेक्चर्स देखना है ना। वो 40 मिनट्स के लेक्चर है, वो सारे देखना। कोई दिक्कत हो तो बताना, और फिर आगे आप आराम से समझ पाओगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपन। तो हमने क्या पढ़ रखा था भाई? अपना जो डिस्कशन चल रहा था वो चल रहा था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पे। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसके ऊपर अपना डिस्कशन पूरा चल रहा था भाई, है ना। हमने इस फंक्शन को डिफाइन कर लिया था, इसको, इन दोनों फंक्शंस को, दोनों के ग्राफ बना लिए थे, दोनों के बिहेवियर समझ लिए थे, है ना। तो अपने को पता ही है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसको लिखा जाता है y इज इक्वल टू बॉक्स एक्स, और जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है उसको लिखा जाता है y इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ऑफ x, है ना। ये जो है ये हमेशा एक x का इंटीग्रल पार्ट देता है। अपने को पता है कि कोई भी रियल नंबर x है उसको मैं उसका इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो वो फंक्शन जो किसी भी नंबर का इंटीग्रल पार्ट दे उसको तो बोला जाता है बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और वो फंक्शन जो किसी भी रियल नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट दे उसको बोला जाता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो हमें पता है कि जो बॉक्स है वो हमेशा एक इंटीजर होता है, और जो कर्ली ब्रैकेट ऑफ एक्स है यानी फ्रैक्शनल पार्ट है वो हमेशा आपका 0 और 1 में रहता है। ये सारी चीजें हमने कल देख ली थी। तो आगे आ जाओ भाई। गीतिका, किंग रॉय, गुड आफ्टरनून। आस्था, हेलो किंग रॉय, आई एम न्यू इन दिस चैनल, वेलकम किंग। आप बेटा जो भी न्यू बच्चे हैं वो सारे बच्चे अपना जो इसके जितने भी इससे पहले के जो लेक्चर्स हैं 10-11 लेक्चर्स हैं, उन सारे के सारे लेक्चर्स को आप लोग देखें, है ना। सीक्वेंस में चलोगे तभी ये चीजें समझ में आएगी, वरना आपको थोड़ा आज डिफिकल्टी फेस होगा। आज आप सुनो डिस्कशन को और फिर आप ये सारे लेक्चर्स देख के आना, आपको और ज्यादा क्लैरिटी इस पे आएगी, ठीक है। तो कल जिस चीज पे अपन डिस्कशन कर रहे थे वो था भाई प्रॉपर्टीज के ऊपर, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो लिखो भाई आप। तो हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन यानी FPF। इसमें हमने पहली प्रॉपर्टी लिखी थी कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीग्रल पार्ट x, ये दोनों ही क्या आए थे अपने? ये दोनों ही बच्चों 0 आए थे। और ये कॉमन सेंस की बात है कि भाई आप फ्रैक्शनल पार्ट का इंटीग्रल पार्ट लोगे तो वो 0 ही आएगा, और इंटीग्रल पार्ट का फ्रैक्शनल पार्ट लोगे तब भी वो 0 ही आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी बॉक्स ऑफ x प्लस आई। आई यहां पर कोई इंटीजर है तो इसके ये होता है मेरा बॉक्स i प्लस आई। और इसी में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस आई जो है वो मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के बराबर ही होगा, क्योंकि भाई आप किसी नंबर में इंटीजर जोड़ने से उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा? इसको हमने कल भी एग्जांपल से समझाया था, आज थोड़ा और बता देता हूं। जैसे आपके सामने कोई नंबर है 5.6, इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो कितना है? 0.6 है। अब आप इस 5.6 में कोई भी इंटीजर जोड़ दो, है ना, कोई भी इंटीजर आप इसमें जोड़ दो, 5, 10, 20, 50, 30, वो क्या हो जाएगा? उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो फिर भी 0.6 ही रहना है। अब आप बोलोगे सर आपने यहाँ आई किया है, कोई इंटीजर में यदि सब्ट्रैक्ट कर दूं तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो 5.6 है
उसमें से आप माइनस का 11 कर लो, उसमें आप कोई भी इंटीजर है वो सब्ट्रैक्ट करो। तो 5.6 में से आप माइनस का 11 करोगे तो पीछे क्या बच जाएगा भाई, आपका कितना बचेगा, ये बचेगा माइनस का 5.4, माइनस का 5.4 बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। जब माइनस का 5.4 बचेगा तो माइनस के 5.4 को आप कैसे लिखते हो बच्चों, तो माइनस का 5.4 लिखा जाएगा माइनस का 6 प्लस का 0.6। ये अपना पिछली कई क्लासेस से डिस्कशन चलते आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो भी 0.6 ही है। तो समझ गए इस बात को कि किसी भी नंबर में आप एक इंटीजर ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो तो उसके फ्रैक्शनल पार्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एक नंबर है उसमें यदि कोई इंटीजर ऐड करते हो तो ऑब्वियस बात है कि उसी सेम इंटीजर से उसका इंटीग्रल पार्ट इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा। समझ गए आप इस बात को? ओके, आगे बढ़ते हैं अपन इसमें। ये आप तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन करो, लिखो भाई आप इन प्रॉपर्टीज को। ओके किंग, यू आर अनिल। ओके अनिल, लिखो भाई आप सारे लोग। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमने कल भी ये प्रॉपर्टी शायद आपको बता दी थी कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी कि बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स। इसमें यदि आप एक्स को कोई इंटीजर लेंगे तब ये आएगा बॉक्स ऑफ इंटीजर प्लस बॉक्स ऑफ माइनस इंटीजर। तो ये आ जाएगा हमारा इंटीजर माइनस इंटीजर, तब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। यदि एक्स की वैल्यू कोई इंटीजर नहीं है, जैसा आप एग्जांपल के लिए एक्स की वैल्यू 5.6 ले लो, है ना, तो आ जाएगा 5.6 और प्लस बॉक्स ऑफ माइनस 5.6। तो 5.6 का इंटीग्रल पार्ट तो 5 आएगा और माइनस 5.6 का इंटीग्रल पार्ट -6 आएगा, दिया जाएगा -1। तो ये हमेशा होगा भाई। तो बॉक्स ऑफ एक्स प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू आएगी 0, कब, इफ एक्स इज इंटीजर, और ये वैल्यू आएगी -1 इफ एक्स इज नॉट एन इंटीजर। ये आएगा भाई आपके, है ना, ये प्रॉपर्टी बन गई। सिमिलरली मैंने कल आपको ये प्रॉपर्टी भी बताई थी कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स, ये जो वैल्यू है वो कितनी आती है, ये वैल्यू आती है 0 इफ एक्स इज इक्वल टू आई, और ये वैल्यू आती है मेरी 1 इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू आई। तो ये दो प्रॉपर्टीज है बच्चों, ये भी दोनों प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान में रखोगे, ध्यान में रहेगा आप लोगों के, बिल्कुल रहना चाहिए। अब आप मुझे इसके बेस्ड कोई क्वेश्चन करके दिखाओ। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, करके दिखाओ, देखें आप सारे लोग अटेम्प्ट करना भाई उस क्वेश्चन को। आई वॉन्ट टू चेक। तो क्वेश्चन है, बॉक्स के अंदर है आपके बेटा 3/4 प्लस बॉक्स के अंदर है आपका 3/4 प्लस 1/100 प्लस आपका है बॉक्स के अंदर 3/4 प्लस 2/100 और प्लस आपका है 3/4 प्लस 3/100। और इस प्रकार से ये समेशन चलते जा रहा है और इसका जो लास्ट टर्म है इस समेशन का वो है आपका बच्चों 3/4 प्लस 99/100। आपको बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, फाइंड वैल्यू। ये कितना नंबर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये इसको आपको सिंप्लीफाई करके मुझे बताना है। बताओ सारे लोग आप।
ओके अनिल, यू आर बायोलॉजी स्टूडेंट है, तो बेटा आपकी जो बायोलॉजी की क्लास है ना वो 6 से 7 होगी, है ना, तो आप 6 to 7 वाली जो क्लास है वो ले लो। रितिका बोल रही है 0, ओके कोई बात नहीं अनिल, इट्स ओके। गीतिका का आंसर आया 0। जीरो कैसे आएगा बच्चों, देखो ये जो 3/4 लिखा हुआ है, 3/4 कितना होता है बेटों, 0.75 होता है। अच्छा तो 0.75 का यदि आप इंटीग्रल पार्ट निकालोगे तो वो तो 0 आएगा, बिल्कुल सही बात है। अब तुम ये नंबर देखो, ये नंबर कितना है, ये है 3/4 प्लस 1/100, तो 3/4 कितना होता है 0.75 प्लस 1/100 कितना होता है 0.01, तो इसका भी तुम इंटीग्रल पार्ट लोगे तब भी ये आएगा 0, बिल्कुल सही बात है, ये 0 ये 0 ये भी 0। अब आप एक बार ना लास्ट नंबर देखो तो क्या हो रहा है, तो लास्ट नंबर आ रहा है मेरा 3/4 प्लस ये कितना है बेटा 99/100, ये नंबर है कि नहीं है, तो 3/4 होता है 0.75 प्लस ये कितना हो गया मेरा 0.99। अब आप 0.75 में 0.99 ऐड करो तो 9 14 16 17 तो 1.74, और 1.74 का बॉक्स कितना होता है बच्चों 1 होता है। इसका मतलब ये जो लास्ट वाला नंबर है इसका वैल्यू कितना है 1 है। चलो ये 0 है ये भी 0 है, लेकिन ये सम देखो कितना है 3/4 है, फिर 1/100 ऐड हुआ है, फिर आपका 2/100 3/100 फिर 99/100। इसका मतलब ये टोटल कितने टर्म्स हैं, टोटल टर्म्स है आपके 100 है ना, देखो यहाँ 0 1 2 से लेकर के 99 तक जा रहा है, तो इसका मतलब ये टोटल आपके 100 टर्म्स है। तो 100 टर्म्स में शुरुआती कुछ टर्म्स है वो तो 0 है, लेकिन एंड की जो टर्म्स आ रही है वहां पर मुझे 1 भी दिख रहा है। इसका मतलब मुझे ये देखना है कि ये 1 बनना शुरू कहां से हुआ है, मुझे इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देखो भाई कैसे दिमाग लगाओगे आप, तो वो सुनो। तो देखो भाई 3/4 तो हर जगह है, तो 3/4 का जो वैल्यू होता है वो होता है मेरा 0.75। अब 0.75 में इसको 1 बनाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा भाई, 1 बनाने के लिए मुझे 0.25 ऐड करना पड़ेगा। जो ही मैं 0.25 ऐड करूंगा ये 1 बन जाएगा। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा, इसका मतलब ये होगा ये जो नंबर लिखा हुआ है, ये जो सम लिखा हुआ है, ये जो सम लिखा हुआ है उसमें 1/100 2/100 3/100 ऐसे ऐड होते जा रहा है, तो एक टर्म ऐसा भी तो आएगा नहीं इसमें जहां पे लिखा होगा मेरा 25/100। अरे भाई ये टर्म होगा कि नहीं होगा, उससे पहले एक टर्म ये होगा 3/4 प्लस 24/100, ये टर्म भी आएगा। अरे भाई आएगा कि नहीं आएगा। अब ये टर्म देखो ये कितना है 0.75 प्लस 0.25, तो ये तो हो गया एग्जैक्टली 1, और इसका बॉक्स भी हो गया एग्जैक्टली 1। अब ये टर्म देखो तुम, ये टर्म कितना है 3/4 यानी कितना है मेरा 0.75 प्लस 0.24, और ये वैल्यू कितनी है मेरी 0.99, और 0.99 का बॉक्स कितना है 0 है। इसका मतलब ये हो गया कि 1/100 2/100 3/100 अप टू जब तक ये 24/100 तक जब ये सम चल रहा है ना, तब तक तो सारे के सारे ब्रैकेट्स की वैल्यू 0 है, लेकिन आगे के जो ब्रैकेट है जहां से 25/100 26/100 27/100 और लास्ट ये 99/100, क्योंकि इस ब्रैकेट का वैल्यू भी 1 ही हुआ है, ये आपका कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है तो 1 से ज्यादा हो नहीं सकता। तो जब तक ये 24/100 ऐड हो रहा था तब तक तो हर एक ब्रैकेट का वैल्यू होगा 0, और 25 से लेकर के 99 तक ये टर्म्स ऐड होंगी, उनका वैल्यू आएगा हर एक टर्म का 1। तो आपको पता है कि 0 से शुरू लेकर के 24 यानी कितनी टर्म्स हो गई 25 टर्म्स हो गई। तो जो फर्स्ट आपकी जो 25 टर्म्स है ना बच्चों, फर्स्ट 25 टर्म्स का तो बॉक्स का वैल्यू आ जाएगा 0 0 0 0, और जो लास्ट की जो 75 टर्म्स हैं उनका हर एक टर्म का वैल्यू आएगा 1 1 1 1 1, तो ये 1 1 1 ऐड होकर के कितना आएगा 75। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 75। 75 इज द करेक्ट आंसर।
पूजा का आंसर आया 75, कांता का 76, नहीं भाई इसका आंसर 75 आएगा। आप सब समझ रहे हो इसका आंसर 75 कैसा आया? सब बच्चों को ये समझ में आ गया भाई? एवरीबॉडी क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन? ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देखो भाई, एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूं, ये आप मुझे सोल्व करके दिखाओ। इस तरह से आपको थोड़ा एनालिटिकली सोचना है बच्चों। एक क्वेश्चन और करो मेरे लिए आप, दिमाग लगाना इस बार सारे लोग, कैजुअली आंसर मत देना। अच्छा क्वेश्चन है ना? अच्छा क्वेश्चन दे रहे हैं आपको करने के लिए। लेट्स सी कौन कौन यहां दिमाग रखता है और कौन कौन ऐसे ही आया है। एग्जाम्पल है भाई आपके सामने, fx इज इक्वल टू लॉग का बेस तो है आपका 5, ठीक है। अंदर क्या है? अंदर लिखा है आपका 5 माइनस बॉक्स ऑफ x माइनस 1 माइनस बॉक्स ऑफ x का होल स्क्वायर, ठीक है। अपॉन, ये लॉग का टर्म है, और अपॉन लिखा हुआ है आपके सामने बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। ये एक फंक्शन हुआ। देखो भाई एफ एक्स इक्वल टू एक न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है जिसका बेस 5 है और उसका आर्गुमेंट में क्या लिखा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखा हुआ है। ये जो डब्बा डिनोट किया है वो डब्बा किसके लिए है बच्चों? GIF के लिए है। और नीचे एक आपको क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया है। आपको क्या करना है? आपको निकालना है फाइंड डोमेन। इस फंक्शन की आपको मुझे डोमेन बतानी है। शुरू हो जाओ। सेवेंटी 74 नहीं होगा ना भाई पीयूष? टोटल 100 टर्म है, शुरू की 25 टर्म का वैल्यू 0, लास्ट की 75 टर्म बच गई, बात खत्म। कोई आंसर? नो आंसर? चलो बच्चों मैं ही सॉल्व करता हूं आपके लिए। देखो अब सारे लोग ध्यान से देखना भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो भाई आपका लॉगरिथमिक फंक्शन भी है,
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्वाड्रेटिक फॉर्म है, और एक नीचे क्वाड्रेटिक फंक्शन भी है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर भी है। काफी तरह की चीजें हैं। इस एक क्वेश्चन से मैं आपको 4 या 5 चीजें सिखाने का प्रयास करूंगा। बड़े ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है भाई। तो देखो भाई, सबसे पहले हम गए लॉग के पास, उसको बोला भाई तुम कब कब डिफाइन होते हो, बोले भाई जो मेरा आर्ग्यूमेंट है ना जो अंदर लिखा हुआ है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसकी रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए हमने कर दिया 5 माइनस बॉक्स ऑफ x माइनस 1 माइनस बॉक्स x का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ये इसका जो बॉक्स है हमने 0 से बड़ा कर दिया। फिर ये बोलेगा भाई मेरा बेस है ना वो 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो 5 तो वेल डिफाइंड, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने पूछा इसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, बोला भाई जो नीचे लिखा हुआ है ना वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 है, ये वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो जाए, क्योंकि 0 होने से डिनोमिनेटर डिफाइन नहीं हो पाएगा। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में यदि डिनोमिनेटर 0 हो गया तब फिर आपके सामने दिक्कत ही दिक्कत है। आप समझ गए भाई इस चीज को? सारे लोग समझ रहे हो इस बात को? ठीक है। अब ये 2 इनइक्वालिटीज है ना, बहुत प्यारी इनइक्वालिटीज है। ये वो इनइक्वालिटी है जिसमें आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और ये वो इनइक्वालिटी है जिसमें आपका प्योर क्वाड्रेटिक फंक्शन है। इनको सोल्व करके इन दोनों को मुझे सेटिस्फाई करा के इंटरसेक्शन लेना, और वही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब ध्यान से सुनते जाना आप इस बात को। देखो भाई, मैं इसी को सोल्व करना शुरू करता हूं। सबसे पहले फर्स्ट कम फर्स्ट। देखो, तो आप क्या करो, इसको क्वाड्रेटिक बनाने के लिए इसको दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर लो ताकि बॉक्स एक्स से हो जाए। तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बॉक्स एक्स का होल स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बॉक्स एक्स माइनस 1, ये माइनस का 5 बन जाएगा, और नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अब तुम देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बॉक्स एक्स माइनस 1, माइनस 1 कैसा है? इंटीजर है। अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि बॉक्स ऑफ x प्लस आई जो होता है उसको तुम लिख सकते हो बॉक्स x प्लस आई। ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? यहां पर i का काम कौन कर रहा है? -1 कर रहा है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, बॉक्स x का होल स्क्वायर प्लस बॉक्स x -1 -5 लेस देन 0। मैंने कुछ नहीं किया है, x -1 को बॉक्स x -1 लिखा है। तो ये क्या बन गया? ये बन गया मेरा बॉक्स x का होल स्क्वायर प्लस बॉक्स x माइनस का 6 लेस देन 0। अब तुम देखो यार, है ना, इसको ज्यादा यदि तुम्हें बॉक्स से दिक्कत हो रही है ना तो तुम क्या करो, बॉक्स x को एक बार t मान लो ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। तो चलो भाई सॉल्व करते हैं इसको। बॉक्स x को t माना तो ये क्या बना? ये बना मेरा t स्क्वायर प्लस का t माइनस का 6 लेस देन 0। ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको फैक्टराइज हो रहे हैं क्या? हाँ, 3 और ये मेरा मतलब प्लस का 3 माइनस का 2, तो ये आ जाएगा t प्लस का 3 और t माइनस का 2 लेस देन 0। ये इस तरह से फैक्टराइज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सिंपल यार, क्वाड्रेटिक मामला है। वे भी करो मेथड लगा दो, ये रहा -3, ये रहा 2, तो प्लस माइनस प्लस। आपको क्या चाहिए? माइनस चाहिए। इसका मतलब हो गया कि t का वैल्यू जो है, t का वैल्यू कहां रहेगा? t का वैल्यू आएगा मेरा -3 से 2 के बीच में। अरे भाई आया कि नहीं आया? अब ये t आपने किसको माना था? बॉक्स x को माना था, यानी कि बॉक्स x का वैल्यू मेरा -3 और 3 में रहना चाहिए। डोमेन निकालना मतलब मुझे तो x निकालना है। अब मुझे बॉक्स x का जो रेंज है वो -3 से 3 आ गया, -3 से 2 आ गया। अब x का रेंज क्या होगा वो देखिए। अब आप यहां तक सबको क्लियर है भाई? एवरीबॉडी विथ मी? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब देखो इसको मैं आगे कैसे सॉल्व करता हूं, ठीक है? तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूं, एक बार जो कौन सा पार्ट मिटा दूं भाई? चलो ओके, ये क्वेश्चन नहीं मिटा देता हूं मैं ना, बाद में एंड में बाद में लिख दूंगा। अभी मैं आप लोगों को इनइक्वालिटी सॉल्व करना सिखाता हूं। तो देखो भाई, फर्स्ट पार्ट अपन सॉल्व कर रहे हैं, यहां तक पहुंच गए, यहां आ गया ये। तो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि t का वैल्यू -3 से 2 तक होना चाहिए, यानी t का मतलब ये जो t का वैल्यू है वो कहां से कहां जाना चाहिए? ये जाना चाहिए -3 से लेकर के 2 तक। तो t का मतलब क्या है? बॉक्स x है। इसका मतलब जो बॉक्स x है वो मेरा -3 से कहां जाना चाहिए? 2 तक जाना चाहिए। अब बड़े ध्यान से सुनना भाई, अब इस चीज को बड़े ही ध्यान से और केयरफुली सुनना कि जो बॉक्स x है उसका वैल्यू यदि -3 और 2 के बीच में है
तो x का वैल्यू क्या होगा, ये कोई बता सकता है मुझे? यदि बॉक्स x का वैल्यू -3 और 2 के बीच में है तो x कहां से कहां जाएगा, ये बताओ देखे आप मुझे, एनीबॉडी? बताओ बताओ बताओ। रितिका का आंसर है 2 से 3 और -2 से 3। दो से 3। नहीं भाई, ऐसा कैसे भाई? ये क्या बोल रहा है कि बॉक्स का देखो, एक बार इसको यहां से समझो, प्लॉट से समझना। ये है पॉइंट -3, ये -2, ये -1, ये 0, ये 1 और ये 2। ये क्या बोल रहा है कि बॉक्स का वैल्यू यहां तक आना चाहिए, इसका मतलब x क्या होना चाहिए? तो एक देखो तुम, बॉक्स का वैल्यू -3 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि इक्वल टू नहीं है। बॉक्स का वैल्यू -2 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब बॉक्स का वैल्यू होगा क्या? बॉक्स मुझे पता है हमेशा ये इंटीग्रल वैल्यू देगा, तो इसका मतलब ये 1 से लेकर के -2 के बीच में रहेगा हमेशा। अरे हाँ कि ना, क्योंकि -3 के बराबर नहीं है, मतलब बॉक्स की वैल्यू इस रीजन में कभी नहीं आ सकती। बॉक्स का वैल्यू तो हमेशा -2 और 1 के बीच में ही रहेगा। -2 और 1 के बीच में रहेगा, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है कि जो x का वैल्यू है वो कहां से कहां जाना पड़ेगा? x का वैल्यू एक तो देखो तुम -2 जाएगा, ओके। अब 1 रहना चाहिए, तो 1 रहने के लिए 2 से छोटा होना पड़ेगा। अरे हाँ कि ना, क्योंकि इक्वल टू 2 कर लिया तो वो 2 हो जाएगा। तो जैसे 1.9 1.8 है तब उसमें 1 आ जाएगा, ओके। यहां 3 करने से दिक्कत है, क्योंकि 3 करने से तो फिर वो बॉक्स का वैल्यू 2 आ जाएगा, और 2 मुझे इंक्लूड नहीं करना है। इनइक्वालिटी को बड़े गौर से देखो, इधर -3 है, उसको इंक्लूड नहीं करना है, इसका मतलब उसे छोटा जाना पड़ेगा, तो उसे बड़ा जाना पड़ेगा, तो उससे बड़ा -2। अब देखो तुम -2 को इंक्लूड कर सकते हो क्या? देखो भाई, -2 को इंक्लूड करने से x का वैल्यू यदि -2 ले लिया, x का वैल्यू यदि -2 मैंने ले लिया, तो x का वैल्यू -2 लेने से उसका इंटीग्रल पार्ट कितना आ जाएगा? वो भी -2 आ जाएगा। तो -2 तो बिल्कुल ओके है, क्योंकि वो -3 से बड़ा होगा। अब क्या तुम -2 से बड़ा x का वैल्यू ले सकते हो क्या? क्योंकि यदि x का वैल्यू जैसे तुमने ले लिया -2.1, तो उसका जो बॉक्स x है ना वो आ जाएगा -3, और -3 मुझे इधर देखो इंक्लूड नहीं करना है। बड़े ध्यान से समझना भाई इस इनइक्वालिटी को, बहुत ही प्यारी इनइक्वालिटी है। एक बार और रिपीट मैं आपके लिए इसको करूंगा, है ना, कि यहां पर अभी ये कैलकुलेशन कैसे हुई है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं अभी शायद ये वाला पोर्शन तो रिमूव कर सकता हूं, है ना। ये पोर्शन मैं एक बार रिमूव कर रहा हूं, और मैं आपको यही 2 इनइक्वालिटी अपने को सॉल्व करनी थी, और मैं आपको ये समझाने का प्रयास करता हूं कि अभी आपके सामने जो घटना घटित हुई है वो क्या हुआ है। बहुत ही काम की घटना है, एक बार दोबारा सुनो भाई, काम आएगी ये जो एनालिसिस है। आपको निकालना था, इसका मतलब ये हुआ था अपना लास्ट यहां तक पहुंच गए थे अपन, कि जो बॉक्स x का वैल्यू है ना वो मेरा -3 और 2 के बीच में आना चाहिए। अब यहां से मुझे x का पता करना है कि आखिर x क्या होगा, यही तो क्वेश्चन है आपका। कोई कमेंट है क्या? सर पुराने वीडियोज कैसे देखें? भाई इसी चैनल पे पूरे वीडियो पड़े हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाओ, 12th मैथमेटिक्स नाम से सारे के सारे वीडियो पड़े हुए हैं, वहीं के वहीं 1 से लेकर के 10 तक सारे वीडियो अपलोडेड हैं, ठीक है। बॉक्स का वैल्यू -3 से 2 तक जा रहा है, तो ये देखो तुम्हारा -3, ये रहा -2, इधर कहीं 1 है, इधर कहीं 2 है। अब ये देखो -3 और 2 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, इसका मतलब बॉक्स का वैल्यू तो सिर्फ यहां का ही रह जाएगा। इसका बॉक्स का वैल्यू -2 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, और 1 ही हो सकता है, बस यही हो सकता है। इसके लिए मुझे x को क्या लेना पड़ेगा? x को मैं इक्वल टू -2 तो ले सकता हूं, लेकिन लेसर देन 2 मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि -2 से
जो ही छोटा नंबर लूंगा जैसे माइनस का 2.1 तो उसका बॉक्स आ जाएगा माइनस का 3 जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। और 2 से जो ही बड़ा मैंने ले लिया जैसे ले लिया 2.1 तो 2.1 का बॉक्स 2 आ जाएगा जो कि मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि इक्वलिटी का चिन्ह यहां पर नहीं है। तो इस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन आ गया x का वैल्यू -2 से 2। तो इस पहली जो इनइक्वलिटी है इसका आंसर आ गया मेरा x बिलोंगिंग टू -2 to 2, -2 पे तो क्लोज और 2 पे आएगा मेरा ओपन इंटरवल। ये समझना बहुत जरूरी है। आप में से ये बात सबको समझ में आई क्या? ये सबको समझ में आनी चाहिए भाई। अब आगे वाली जो इनइक्वलिटी है दूसरी वाली वो तो सिंपल सी है ना, वो तो एक क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी है। तो ये क्या बोल रहा है कि भाई x स्क्वायर प्लस x -2 है ना, ये वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो तुम देख लो कि ये 0 के बराबर है कहां, तो x स्क्वायर प्लस x -2 बराबर 0। तो बराबर 0 करोगे तो इसका रूट निकालो भाई। इसके रूट क्या आ रहे हैं? कोई इसका फैक्टर वेक्टर हो रहा है क्या? फैक्टर हो रहा है ना, 2 और 1 है ना। तो ये आ गया मेरा x + 2 और ये हो गया मेरा x - 1 = 0। तो ये आपका इक्वल टू 0 कब कब हो रहा है? तो x बराबर या तो -2 होना चाहिए या मेरा 1 होना चाहिए। तो दूसरा वाला क्या बोल रहा है कि 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि x का वैल्यू जो है वो मेरा -2 और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अरे हाँ कि ना? किसी को कोई दिक्कत भाई? तो अब ये दो चीजें आ गई मेरे सामने। अब इनका मुझे फाइनली क्या लेना है? इंटरसेक्शन लेना है, क्योंकि ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए और ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो फाइनली आप इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो। तो इंटरसेक्शन लेना बहुत ही आसान है, वो मैं यहां ले लेता हूं। देखो पॉइंट्स प्लॉट कर लो आप। ये रहा -2, ये रहा 2। इसमें क्या क्या पॉइंट है? -2 है और 1 है, तो ये रहा 1 है। तो ये क्या बोलता है कि -2 से 2 हो जाए। -2 का आप इंक्लूड कर सकते हो, 2 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बोलता है भाई सब कुछ हो जाए बस -2 और 1 नहीं होना चाहिए। तो ये रहा, ये नहीं होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। ओके, ये इसकी प्लॉटिंग हो गई। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन तो यहाँ कहीं से आ रहा है। तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा x बिलोंगिंग टू -2 इंक्लूड होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि इसमें है इसमें नहीं है। तो -2 से 2। ओके, उसमें कौन सा पॉइंट बाहर करना है? 1 बाहर करना है। तो माइनस का आप 1 कर दो। ये इस क्वेश्चन का मेरा फाइनल आंसर बन जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आप बच्चों करो, आपको टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, हर तरह की दिक्कत आपके सॉल्व हो जाएगी। कंसेप्चुअल और क्वालिटी के क्वेश्चन आप लोग किया करो, जिससे क्या है कि आपके ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हों। किसी को दिक्कत है तो नीचे लिखो भाई। कोई दिक्कत है किसी को? नो डाउट सर। ओके पीयूष, वेरी गुड। अब चलो भाई एक क्वेश्चन और करेंगे अपन जाते जाते। करो देखें, एक क्वेश्चन और करो आप मेरे लिए। अभी भाई जो हमारा साइटोन प्रो वाला प्लान है वो ऑल इंडिया से IIT जेई के लिए 10 से 12 बच्चों ने उसको परचेज किया है। उनको इसकी रेगुलर शीट और डीपीपी जा रही है। आप जल्दी से जल्दी साइटोन प्रो जो प्लान है वो ज्वाइन करो। आपको नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे कॉल करके, ताकि आपको इनकी शीट डीपीपी और जो उनका सॉल्यूशन का जो वीडियो है वो एक्सक्लूसिवली उन्हीं लोगों को भेजा जा रहा है, तो वो भी आपको मिले। समझ गए आप इस बात को? तो साइटोन प्रो जो प्लान है आप लोग इमीडिएटली ज्वाइन करो, ताकि आपको इन लेक्चर्स के साथ साथ इनकी प्रॉब्लम शीट, उनका सॉल्यूशन, आपके टेस्ट पेपर्स, वो सब कुछ आपको मिल सके, है ना। ध्यान रखें इस चीज का। ओके, अगला एक क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाओ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कुछ ऐसा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट? बॉक्स x प्लस, क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपके सामने, सिग्मा
r इक्वल टू 1 to 1000, 1 to 2000 सॉरी है ना, 1 to 2000, ओके। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस r अपॉन 2000। एक बार मैं क्वेश्चन और चेक कर लेता हूं, लेट मी रीड द डेटा। ठीक है, इसका वैल्यू आपको बताना है कि ये क्या है, ये किसके बराबर है, ठीक है। और आपको मैं एडवांस में इसका आंसर बता दूं, इसका आंसर आएगा आपका बच्चों x के बराबर है ना, इट इज इक्वल टू x, सिंपली x है, कोई बॉक्स x या कुछ नहीं है, सिंपली x है। देखो ये तो बॉक्स x है, ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस r है, और ये सिग्मा है यानी ये समेशन है, और इसका वैल्यू किसके बराबर आ रहा है, सिंपली x के बराबर आ रहा है। तो आप लोग बताओ देखें ये कैसे आ रहा है, आप लोग एक बार सॉल्व करो, फिर मैं आपको सॉल्व करवाता हूं। सारे लोग सॉल्व करो इसको। कोई सॉल्व कर रहा है क्या इसको? चलो भाई, क्लास का टाइम होने वाला है, इसलिए मैं ही इसको सॉल्व करता हूं आपके लिए। सो हैव ए लुक, है ना, हैव ए लुक, ध्यान से समझना भाई सारे लोग इसको, अच्छा क्वेश्चन है। यहां से भी आपको एक दो कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मौका मिलेगा। एक बार दोबारा सुनो, देखो भाई ये बॉक्स एक्स है, ठीक है, इसमें क्या ऐड हो रहा है, उसमें ऐड हो रहा है मेरा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, क्या ऐड हो रहा है, ये समेशन किसका है, ये है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस आर। सबसे पहले तो आपको ये समेशन का मीनिंग पता होना चाहिए कि ये क्या लिखा हुआ है। अब मैं एक बार ये एक्सप्लेन कर देता हूं, किसी बच्चे को यदि ये भी नहीं पता है कि सर ये क्या लिखा हुआ है, तो ये देखो ऐसा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सिग्मा r इक्वल टू 1 to 2000, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस आर अपॉन 2000, ठीक है। इसमें क्या है, इसका मतलब है कि r की वैल्यू ना 1 to 2000 जा रही है, जैसे r की वैल्यू रखी 1, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 अपॉन 2000। जो यहाँ r की वैल्यू रखी 2, तो ये क्या बन जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2 अपॉन 2000, एंड सो ऑन टिल लास्ट के क्या है 2000 है, तो ये आ जाएगा मेरा x प्लस 2000 अपॉन 2000। अरे भाई ये यही तो लिखा हुआ है, इसी सम को तो सिग्मा फॉर्म में लिखा है लिखने वाले ने, अरे हाँ कि ना। तो यहां से कॉमन सेंस की बात है कि r का वैल्यू कहां से कहां तक जा रहा है, r का वैल्यू 1 से लेकर के 2000 तक जा रहा है। तो इतना तो मुझे पता चल गया ना कि r का वैल्यू एक इंटीग्रल वैल्यू है, ये एक इंटीजर है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि इस सम में कहीं r का वैल्यू 1.5 2.5, ये तो इसका मीनिंग ही नहीं होता है। r एक इंटीजर है ना, ओके। यदि r एक इंटीजर है तो फिर अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, क्या प्रॉपर्टी बताई थी मेरे भाई, क्या थी वो प्रॉपर्टी, देखो यही प्रॉपर्टी बताई थी आपको कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस आई, किसी भी x में यदि आप इंटीजर जोड़ते हो और उसका फ्रैक्शनल पार्ट लेते हो तो वो तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के ही बराबर आता है यार। एक इंटीजर जोड़ने से फ्रैक्शनल पार्ट में फर्क थोड़ी पड़ता है। तो जो ये समेशन में लिखा हुआ है ना, समेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है, x प्लस आर लिखा हुआ है, क्या मैं उसको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख दूं सिंपली, इस r का तो कोई मतलब ही नहीं है यार, क्योंकि r तो एक इंटीजरल वैल्यू है। तो बस तो यार क्वेश्चन हो गया, बस इसी चीज को करेक्ट करना था आपको। तो ये आ गया मेरा बॉक्स x प्लस ये आ गया सिग्मा r इक्वल टू 1 to 2000। इस बॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस आर को सिंपली लिख दो तुम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन 2000, अरे हाँ कि ना। अब तुम देखो
समेशन वेरिएबल क्या है, आर है, आर की वैल्यू 1 to 2000 जा रही है, इसमें तो आर है ही नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि इसको सिंपली 2000 बार जोड़ लेना है। अरे हाँ कि ना, तो इसका मतलब होता है बॉक्स एक्स प्लस ये समेशन है मेरा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अपॉन 2000 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अपॉन 2000 प्लस एंड सो ऑन टिल फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अपॉन 2000। ये कितनी बार जुड़ रहा है बच्चों, ये जुड़ रहा है मेरा 2000 बार, 2000 टाइम्स। तो 2000 टाइम ये ऐड हो रहा है, तो इसको मैं फिर क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं बॉक्स एक्स प्लस 2000 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अपॉन 2000, क्योंकि 2000 बार जुड़ा है, ये 2000 तो 2000 कट गया, तो ये आ गया मेरा बॉक्स एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। और बॉक्स एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स किसके बराबर आता है, ये तो एक्स के बराबर ये होता है। यही तो एक्स होता है ना, कि दुनिया का कोई भी एक्स है वो किसके बराबर होगा, वो होगा मेरा बॉक्स एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के बराबर। अरे आगे ना, तो लास्ट में ये एक्स के बराबर आ गया। हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। आज की सेवा यही समाप्त होती है। प्रॉब्लम सीट, उनके सॉल्यूशन और उस तरह की चीजों के लिए जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें आप लोग हमारा साइटोन प्रो प्लान। सिर्फ ज्ञान लेने से कुछ नहीं होगा, आपको क्वेश्चंस, प्रॉब्लम, प्रैक्टिस और वो सब करना बहुत जरूरी है। जिनको इसकी नीड फील होती है, immediately subscribe to Cytone Pro Plan. Don't be late. Thank you so much.